गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिस्कस करेंगे हम काउंट इफ एंड काउंट इफ्स फार्मूले को। ठीक है। देखते हैं काउंट इफ फार्मूला और काउंट इफ्स फार्मूला क्या करता है। इक्वल टू काउंट इफ। अब देखिए जैसे कि दोनों ही फॉर्मूले में कंडीशन लगी हुई है। इफ यानी कि कंडीशन। ठीक है। हमने यहाँ पे काउंट ऑफ लिखा तो नीचे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रेंज एंड देन क्राइटेरिया। तो रेंज में क्या किया हमने, इस डिपार्टमेंट का पूरा रेंज उठा लिया, देन कॉमा किया। अब ये याद रखिएगा कि जो रेंज ली जाती है क्राइटेरिया हमेशा उसी के बीच से कोई एक होता है। यानी कि अगर हमने डिपार्टमेंट में रेंज में डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया है तो क्राइटेरिया में भी इसी के बीच से कोई एक होगा। तो यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया अगर सेल्स को, एंड देन क्लोज करके एंटर करा तो आपके पास क्या आंसर मिला, 4 आंसर क्यों मिला। यहाँ पे देखिए एक सेल्स है, फिर दूसरा सेल्स है, फिर ये थर्ड सेल्स एंड 4 सेल्स, यानी कि आपके पास जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो 4 है। समझ में आया। अगेन उसके बाद हम अगर डिस्कस करें इसी तरीके से लोकेशन के हिसाब से, तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जा करके इसका जो रेंज है, जैसे काउंट इफ फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका जो रेंज है इस बार हम लोकेशन सेलेक्ट कर ले रहे हैं, एंड देन कॉमा करके इसमें से जो भी लोकेशन आपको चेक करना है तो आप वहां पे वो टाइप कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। वो जितनी बार भी रिपीट, वैसे दोनों ही 4 बार ही आंसर आया, तो हम क्या कर रहे हैं एक बार का चेंज करके आपको दिखा देते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट करूंगी, यहाँ हमने क्या किया, कोलकाता को 5 टाइम्स कर दिया। यहाँ पे देखिए आंसर आपका 5 हो गया है। अब अगर काउंट इफ्स की बात करें, इक्वल टू काउंट इफ्स। अब इसमें देखिए समझना ये है हमें कि जो भी कंडीशन मल्टीपल टाइम्स अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट का कोलकाता में कितना ब्रांच है, ठीक है, मैंने पहले चेक किया था कि सेल्स डिपार्टमेंट कितने हैं या परचेज डिपार्टमेंट कितने हैं, तो उसने क्या किया, सिर्फ इसमें से काउंट करके दे दिया। अब अगर पूछा जाए कि सेल्स डिपार्टमेंट कोलकाता में कितने हैं, तो पहले क्या करेंगे, हम रेंज 1 में ले लेते हैं डिपार्टमेंट, देन कॉमा किया, इसमें से उठा लेंगे सेल्स को। अगेन उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि सेल्स डिपार्टमेंट कोलकाता में कितने हैं, ये हमने उठा लिया रेंज में, देन फिर कॉमा किया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया और फिर लिखा हमने यहाँ पे कोलकाता। अब यहाँ पे ये समझना है हमें कि सेल्स और उसके बाद कोलकाता एंटर करते हैं। देखिए 2 ही आंसर मिला है, जबकि यहाँ अगर हमने सेल्स चेक किया होता, यहाँ पे हम आपको एक बार फिर से इसको सेल्स में सिलेक्शन लेकर के दिखा दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ अगेन हमने इसको सिलेक्शन लिया, कॉमा किया और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने इसको सेल्स दे दिया और एंटर करा। डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया है मैंने यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे क्योंकि वो टेक्स्ट है। ठीक है। अब देखिए सेल्स डिपार्टमेंट आपके पास 4 हैं लेकिन कोलकाता में सिर्फ 2 ही हैं। यहाँ पे आके देख लेते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट कोलकाता 1, अगेन ये परचेज है कोलकाता का, ये वेयर हाउस है, ये परचेज है, फिर सेल्स डिपार्टमेंट कोलकाता, ये दोनों कंडीशंस मीट कर रही हैं। थर्ड पे बात करें, ये परचेज है, अगेन सेल्स है बट ये इलाहाबाद का लोकेशन पे है। एक और सेल्स है बट ये भी इलाहाबाद के लोकेशन पे है, और ये इलाहाबाद के लोकेशन पे वेयर हाउस है। दैट मीन्स कि ये वाली जो दोनों कंडीशंस हैं वो मीट सिर्फ 2 ही जगह पे कर रही हैं। अब वैसे तो हमारे पास 4 सेल्स हैं बट कोलकाता से सिर्फ 2 ही हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अब जैसे हम लोग क्या है, आज हमने काउंट इफ और काउंट इफ्स को डिस्कस किया कि कहाँ पे कितने कितने हैं। अब अगर हम ये पूछें कि डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं, या फिर इस लोकेशन के आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे, जिसमें कि सम इफ और सम इफ्स का फॉर्मूला डिस्कशन होगा। ओके, थैंक यू।